गुलामी तो तेरे इश्क की है, वरना ये दिल तो कल भी नवाब था और आज भी नवाब है। ये लाइन बड़ी मारा करता था मैं स्कूल डेज के अंदर। आई डोंट नो पता नहीं किसकी है, लेकिन बड़ी प्यारी लगती थी मेरे को। ओके, तो काफ़ी दिनों के बाद वापस से आ चुके हैं स्टोरी टेलिंग लेके। आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों के बाद में, काफ़ी नहीं काफ़ी 6 महीने के अंदर मैंने 2 या 3 वीडियो डाले यूट्यूब पे। अब ठीक है, मैंने सोचा कर लेते, तो मैं अनफिल्टर वाले जो वीडियोस बनाता हूँ जिन पे आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वैसा ही कुछ वीडियो, ये डायरी। इस डायरी की एक खास बात है कि इसके अंदर मैंने जितनी भी 2-2 लाइनों वाली वो जो इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनाता हूँ वो ज़्यादातर वीडियो मिलियन में जाती है। इस डायरी के अंदर लिखता हूँ ना, वही जाती है। मतलब काफ़ी सारे में लिखा है, लेकिन कुछ में गया कुछ में नहीं गया, बट इसमें ज़्यादातर गई है। तो मैंने सोचा चलो 2-2 लाइनों वाली आज आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। वैसे तो शॉर्ट्स पे भी बहुत बड़ा प्यार से दे रहे हो। और हाँ, थैंक यू सो मच कि 4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने। 4 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं शायद, हाँ 4 लाख प्लस हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। और आज अपन शुरू करते हैं। तो ये अनफिल्टर वाली है, तो मैं एडिटिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान नहीं दूंगा इसमें ज़्यादा, कोशिश ये रहेगी। और कुछ मैं इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ, कुछ ये नहीं आई है, आने के बाद काट देता हूँ। जिनका पहला लव पैसा होता है, अक्सर उनका बाबू बेवफा नहीं होता है। मेरे को यकीन नहीं होता कि ऐसी लाइनें भी मिलियन में चली जाती है। और जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत करता हूँ ना, जिन लाइनों के लिए, मतलब ये अभी कुछ दिन पहले ये दिखाता हूँ, ये इतनी सारी लिखते थे ना। और मेरी कोशिश ये रहती कि यार मैं 1 मिनट की करूँ, लेकिन फिर वो 1 मिनट तक मैं सो जाएंगे वो देखने वाले। तो इस चक्कर से मैं तो बोले यूट्यूब के लिए बनाते हैं 10 मिनट के। गलत जगह हम मेहनत कर रहे थे। सो अब ये है कि हाँ, ये भी अच्छी चल गई थी। 2-2 लाइनों की बड़ी अच्छी चल जाती है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वो हो गया ना, फास्ट हो गया। और ज़्यादातर तो लोग वैसे ही देखते हैं, तो वैसे ही छोटी छोटी चाहिए होती कि कामयाबी भी उन्हीं की गुलाम होती है मेरी जान, जो किसी के गुलाम नहीं होते। शायद तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे और मेरे प्यार से छुप सकती हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम छुप सकती हो। लेकिन उस एहसास को कैसे छुपाओगी जो तुम्हें उस वक्त होता है जब तुम्हें कोई और छूता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है, ये फर्स्ट थी लॉयल पे, दूसरी थी चीटिंग वाले पे, और तीसरी थी सामाजिक मुद्दों पे। 3 ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे लिखा है मैंने 3 बार। तो शायद वो पुराने वाले चैनल पे होगा। हाँ, लेकिन सेकंड वाले पे मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया था, सेकंड वाले पे लिखा था। तो भरोसे की बुनियाद का दूसरा नाम होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो इस बुनियाद पर अपने मोहब्बत के सपनों का महल खड़ा कर पाते हैं, वरना लोगों ने लाइफ को मल्टीप्लेक्स बना दिया है। एक दिन के अंदर 4 शो चलाते हैं, 4 नंबर दबाते हैं, उस टाइप से कुछ। मोहब्बत में अलग होने की एक शर्त, ये मेरे को बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने इंस्टाग्राम पे डाली नहीं है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर तो डाली नहीं इसमें नहीं, ये दूसरी है। तो ये बड़ी प्यारी लगती है मेरे को कि मोहब्बत में अलग होने की कुछ शर्तें होनी चाहिए। कुछ बातें गले लगाकर, थोड़ा सा मुस्कुराकर, एहसास के साथ मेरा हाथ पकड़ के, अपने बालों को गर्दन के पीछे लगा के मेरे कान के पास आके हल्का सा कहना चाहिए कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ किसी और का ख्याल रखने। तो ये कि शर्त होनी चाहिए मोहब्बत में। जैसे एक शर्त ये है कि लड़की बर्बाद कर देती, वैसी एक शर्त होनी चाहिए कि अलग अंदाज में ब्लेम ना थोपे जाए किसी के ऊपर। तुम बदल गए, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अगर तुम्हारा कहीं क्या बोलते हैं, कुछ रिलेशन कई बार होता है कि लड़की का फेयर कहीं नहीं चल रहा होता, कई बार ऐसा होता है लड़के का फेयर कहीं नहीं चल रहा होता। लेकिन जब एक इंसान को पता चलता है कि ये हमारे बिना नहीं रह सकता, सबसे पहले तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। जब इंसान को ये पता चल जाता है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि वो इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, तो सबसे पहले तो मैं उसकी इज्जत की माँ बहन करूँगा। हर वक्त उसे नीचा दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता चल चुका है ना वो नहीं रह सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सच में मत समझ लेना कि मैं ऐसा करूँगा, जस्ट एग्जाम्पल। तो ये है, तो ऐसी कुछ शर्त होनी चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। पक्का नहीं वीडियो जाएगा, मैं इतनी देर से बकबक तो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हम व्लॉगिंग करते रहते हैं, हम डालते नहीं। हम अभी वो दिखे एडिट कर देगा, तो अगर चल तेरे लिए सेकंड स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ, मैं उसको एडिट कर दिया तो ठीक है। वो बैठा मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं कैमरा यहाँ पे लगा हुआ, नहीं तो मैं दिखाता। ओके, तो हाँ, ये अब आते हैं दूसरी पे कि ये सोच कर मैंने तेरी बेवफाई से नफरत नहीं की कि मुझसे बेवफाई करके तूने किसी और के साथ वफा तो की। तुझे दिन ब दिन अपनी नज़रों से गिरते हुए देखा, लेकिन तेरे झूठ से कभी नफरत नहीं की। पता नहीं क्यों नहीं की, लेकिन कभी कर ही नहीं पाया तुझसे नफरत।
हाँ, फिर थोड़ा सा मैंने बोला यार ये तो थोड़ी सी प्यार भरी होगी, थोड़ी सी इसके अंदर कटाक्ष डालूं, तो नीचे ना कोने भी लिखा शायद तू नफरत करने लायक नहीं थी। जिस दिन तू मेरे साथ बिताए हुए लम्हों को भुला देगी तो समझ लूंगा कि नया लौंडे की मोहब्बत के अंदर वाकई में दम है। उस नए आशिकी कुछ ऐसा थे। मार्च में लिखी गई है यार ये दो लाइनों की कि जिसका हक है उसे क्यों नहीं मिलती, ये मोहब्बत का कौन सा नियम है, मैं जानना चाहता हूँ। उसके जाने के बाद किसी और से इश्क हो ही नहीं पाया, ये अगली वाली है। उसके जाने के बाद किसी और से इश्क हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों लेकिन नहीं हो पाया। अगर उसकी जैसी ढूंढता तो शायद मिल भी जाती और शायद इश्क भी हो जाता, लेकिन मुझे उसके बाद भी सिर्फ वही चाहिए थी, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसी बात का फायदा उठाकर मेरी माँ बहन कर गई। मानता हूँ, अब अगली है कि मानता हूँ सही वक्त में गलत लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन तेरे जाने के बाद तो वक्त भी सही था और हसीनाएं भी बहुत खूबसूरत थी। फिर ख्याल आया कि यार अपनी पल दो पल की खुशी के लिए किसी को जिंदगी भर का गम उधार क्यों दे। एक बार अपनी जिंदगी में एक लड़का और एक लड़की, एक बार तो ऐसा प्यार करते हैं ना, अब वो प्यार जिंदगी भर भी चल जाता है, किसी का नहीं चलता, लेकिन एंड तक वो बातें याद रहती है। तो शायद मेरी जिंदगी में तुम थी वो, और किसी और की जिंदगी में शायद मैं हो पाऊं या ना हो पाऊं पता नहीं, बट हाँ जरा सोच कर देख, मैं भी तुझसे तेरी तरह इश्क करता तो क्या होता, तेरे सर से लेके पैर के नाखूनों तक का दायरा अपने होठों से तना करता, सिर्फ बदन को छूता, जुल्फे नहीं संवारता। ये बेचैनी अब आगे की है, ये भी नहीं डाली, मेरे को पता है अब तक मैंने रिकॉर्ड की थी, शूट की थी, बट डाली नहीं थी। ये बेचैनी, अकेलापन, खामोशी मुकद्दर बन चुकी है मेरा। ना मैं खुद को बदल सकता हूं, ना किसी और के बदलने की औकात है। दो लोगों ने मिलकर प्यार किया, दो लोगों ने मिलकर प्यार किया, एक रिश्ता बनाया, एक ने सब कुछ भुला दिया और दूसरे ने सब कुछ याद रखा। जिसने भुला दिया उसे आप अच्छा अदाकार कह लो, और जिसने सब कुछ याद रखा उसे आप हमदर्द कह लो। इनमें मुझे वो एक टीस की तरह चूती ने कटा एक वो चीज नजर नहीं आई, इस वजह से शायद मैंने ये डाली ही नहीं है। बहुत पहले ख्वाब देखा था, जिस ख्वाब के अंदर तुम मेरी थी और सिर्फ मेरी थी, फिर आंखें खुली और हकीकत में तुम धुंधली हो गई, और जमाना मुझे हर वक्त याद दिलाता रहता है कि वो इस वक्त किसी और की है। इसी वजह से नहीं डाली मैंने, इनमें वो बात नहीं लगी मेरे को। ब्रेकअप के बाद तूने किया क्या? 2 दिन तेरी आंखों में आंसू थे, 4 दिन तक व्हाट्सएप से डीपी रिमूव, और 7 दिन तक अपने दोस्तों के साथ फीलिंग सैड वाले लव स्टोरी के गीत गा रही थी, लेकिन सेकंड वीक तू किसी और के साथ थी। मुझे देख, सालों से मैं वही खड़ा हूं, तुझसे मोहब्बत करके मैंने खुद को जलील कर लिया। आज भी सोचता हूं मैं कभी कभी कि मुझे तुझ जैसी लड़की से मोहब्बत क्यों, लाइक ऐसी थी कुछ। तेरे जाने के बाद जिंदगी में सिर्फ तेरे जाने का गम रहा, और ये गम साला हरदम 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 रहा। कभी कभी इंसान किसी पर इतना हक समझ लेता है जितना उसका होता नहीं है। लौंडे चूतिया नहीं नादान होते हैं जो लड़की के छोड़कर चले जाने के बाद भी उनके लौट आने का इंतजार करते हैं। नहीं यार, वो चूतिया नहीं होते यार, वो थोड़े नादान लगते हैं मेरे को। ये तो बहुत पहले की, 2018 के अंदर लिखी थी, उसकी एक छोटी सी एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी। एक लंबी लंबी चौड़ी पोइट्री थी उनकी कि अगर मैं लिखने की शुरुआत करूंगा तो शुरुआत करूंगा तेरे होठों से जो गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज़्यादा लाल है। बात बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन तेरी बातों से ज़्यादा तेरे होठ लाजवाब है। तेरी गहरी झील सी आंखें जिनमें कितने ही डूबे हैं, और जिन सालों को तैरना आता था वो सबसे पहले डूबे हैं। उन्हीं आंखों के किनारे बैठकर लिखने का दिल करता है, इन आंखों को चूम कर नशा करने का दिल करता है। अक्सर वही लोग मुझे बेवकूफ़ कहते हैं जिनकी बीवी की बेवफाई का रास्ता मेरे कमरे के आगे से जाता है। अभी मैं आज ट्राई कर रहा था कि यार अगर देवदास के अंदर थोड़ी सी रेबलनेस डाल दी जाए तो उसके थॉट्स कैसे होंगे।